नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल और सीएचएसएल 2020 को ध्यान में रखते हुए सीएचएसएल और सीजीएल 2019 के क्वेश्चन को करने का सीरीज चालू किया गया है, जिसमें आज हम लोग 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि फुली एग्जाम टाइम अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करें, समय को कैसे बचाएं। बहुत सारा वीडियो जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया गया। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 15 अक्टूबर से पहले जितना दिन एग्ज़ाम हुआ था उस का जो क्वेश्चन जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए ग्राफ में जो है कक्षा 5, 6, 7 और 8 में जो है लड़का और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करके जो है प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन में कर रहा है कि इस कक्षा में जो है उससे पिछली कक्षा की तुलना में लड़कों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम है। इसे देखिए, लड़का का तो ये वाला कलर का है, ये कलर का, तो यहाँ पे देखिए तो निगेटिव हो रहा है, तो नहीं होगा, माइनस हो रहा है, यानी यहाँ बढ़ रहा है 1, यहाँ बढ़ रहा है 1, यानी देखिए 59 से 60 हुआ, यानी कि यहाँ परसेंटेज निकालेंगे तो 1/59 होगा, लेकिन यहाँ पे निकालेंगे तो 1/60 गुना 100 होगा। तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम तो यही होगा, क्योंकि सेम चीज़ में जो है हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो नीचे जो है अगर ज़्यादा होता है तो वैल्यू जो है कम आता है। तो यहाँ पे कम है तो ये ज़्यादा होगा, और यहाँ पे ज़्यादा है तो कम होगा, यानी 1, यानी कि कक्षा जो है 8 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक किराने की दुकान में जो है 1100 MRP वाली एक वस्तु को छूट काउंटर पर जो है 979 के विशेष मूल्य पर बेचा जा रहा है। उस वस्तु पर दी जाने वाली छूट की प्रतिशत की गणना करना है। जिसे देखिए 1100 का सामान था, बेच दिया 979 पे, तो इसको हम लोग जो है रेशियो मेथड से कर लेंगे। 11 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 100, 89 आ जाएगा, यानी कितना कम है 11, 100 पे 11 कम है तो 11% ही हो गया आंसर, क्योंकि 100 पे जितना होता है वो 80 को परसेंट बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह त्रिभुज के कोण जो है 3:4:5 के अनुपात में है। यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? जिसे देखिए, यानी सम कितना आ जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12 का वैल्यू हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 15, तो 3 का आ जाएगा 45, सेकेंड आ जाएगा 60, थर्ड आ जाएगा 75, यानी कि सभी एंगल जो है 90 से छोटा है, तो न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। 91 होता तो समकोण होता। समद्विबाहु त्रिभुज का वजह होता है जब दो जो है सेम होता है एंगल, ये भी नहीं होगा। अधिक कोण कब होता है? जब वो एक जो है 90 से ज़्यादा होता और 180 से कम होता, तो भी नहीं, यानी कि निम्नकोण त्रिभुज हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी बैग में जो है सफ़ेद और लाल कंचे जो है 3:5 के अनुपात में है। अगर लाल कंचों की संख्या जो 150 है तो सफ़ेद का पूछ रहा है। यानी देखिए, ये है वाइट और ये है रेड, और यानी 5 का वैल्यू दिया है 150, तो 1 का वैल्यू हो गया 30, तो 3 का पूछ रहा है तो 90 हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, दो संख्याओं का योग दिया है 47 और उनका गुणनफल दिया है 550, तो उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। इसे दे दिया a + b बराबर दे दिया 47, ये भी दे दिया 550,
तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखिए एक तो ये आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे 550 को हम लोग तोड़ेंगे तो इसको 11 गुना 5 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है इसको भी तोड़ सकते हैं 5 गुना 2 में, यानी यहाँ देखिए 25 22, 25 गुना 22 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है 25 22 कितना 47। तो ये जो है वैल्यू रख के हम लोग जो है यहाँ निकाल सकते हैं। 25 का हो गया 625, 22 का हो गया 484, 9 0 1109 आ गया। अदरवाइज ये इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, ए प्लस बी दिया है 47, इसका स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी का वैल्यू दिया है 550 बराबर 47 का स्क्वायर, जो कि होता है 2209। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2209 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1100, यानी 1109 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2015 16 17 18 में जो है एक फर्नीचर की दुकान की औसत बिक्री जो है इतना दिया हुआ है, और 16 17 18 19 में जो है औसत बिक्री इतना दिया हुआ है, 19 में जो है इंडिविजुअल इतना दिया हुआ है, तो 15 का पूछ रहा है। इसे देखिए 15 16 17 18 में कितना दिया हुआ है, औसत दिया है 163, सम हो जाएगा 4 है, 4 ईयर का दिया हुआ है तो 4 से मल्टीपल कर दिए, यानी इतना सम आ गया। दूसरा में देखिए 16 से चालू कर रहा है, 16 17 18 19, ये ईयर का रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं कि कोई संख्या इसको ऐड करने लगे। तो इधर हो जाएगा 184 50 गुना 4, ये भी 4 ईयर का है। इस देखिए ये वाला ज़्यादा है इससे, फर्स्ट वाला से, तो हम लोग जो है इसको हम सेकेंड मानते हैं, इसको फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 19 माइनस 15 आ जाएगा, जो कितना आएगा 4 तो कॉमन ही रहेगा, और 2 150, यानी 21 84 तो 8600 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 19 का दे दिया 9200, तो 19 का जो हो गया 9200 माइनस 15 ईयर वाला जो है हो जाएगा 8600, यानी 8600 इधर माइनस आएगा तो 15 वाला में कितना होगा 86 600 9200 होता है, 6 से आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि ये 4 का जो है सम निकाल लेंगे, फिर जो है 16 से 19 तक 4 का सम निकाल लेंगे। इसमें 16 17 18 कॉमन आ रहा है, 16 17 18 19 नहीं, यहाँ से जो है 15 और 19 का डिफरेंस मिल जाएगा, तो 19 वाला पुट करेंगे 15 वाला निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की, ये एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुना है, यानी एल बी लेते हैं। लंबाई अगर 1 है, चौड़ाई 4 है, इसका आयत का क्षेत्रफल दे दिया कितना 1764, यानी 1 से ले लेते हैं, तब 4x स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 1764, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 441, तो x बराबर आ जाएगा 21। अब पूछ रहा है इसकी चौड़ाई तो 4x है, तो 21 गुना 4 कितना हो जाएगा 84 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 3 दिया हुआ है, उनके घनों के बीच का अंतर 999 दिया है, तो वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी जैसे देखिए a माइनस बी दे दिया 3, a क्यू माइनस बी क्यू दे दिया 999, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है। जैसे देखिए इसका हम लोग क्यूब करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा a क्यू माइनस बी क्यू, जो कि दिया है 999 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी 3
बराबर 3 का क्यूब 27। अब 9 जो है कॉमन ले लेते हैं, कट जाएगा, 9 3 का 27, 9 से 1 1 1, यानी कि ये भी है, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ गया। इस देखिए ए माइनस बी हम लोग के पास है, ए भी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, ए प्लस बी चाहिए। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, तो ए माइनस बी तो हम लोग के पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4ab हो जाएगा 432, 432 में हो गया 441, यानी ए प्लस बी आ जाएगा 21। 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी आया 21 और ए माइनस बी दिया 3, तो 21 दिया हो गया 63 आंसर हो गया। ऐसे इसको जो है बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। कैसे, जैसे देखिए ए माइनस बी 3 है और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 63 है, तो ए प्लस बी यहाँ पे होना चाहिए कितना 21, यहाँ पे होना चाहिए 12, यानी 3 3 से डिवाइड कर देते, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 27। देखिए ए माइनस बी निकल गया, ए प्लस बी जो है यहाँ पे हम लोग का निकल गया 21, 12, 6, 27। तो दोनों का इस सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 21 3 24, 24 बटा 2 आ गया 12 और एक आ गया 9। 12 9 पे जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड करा के देखिए, 12 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब टेबल आएगा। दूसरा आ गया 12 3 15, 15 बटा 2 आ गया 7.5, दूसरा आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, 5.5 इस वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए। यानी कि कहने का सेंस था कि तो हम लोग के पास जो वैल्यू ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग ए माइनस बी से डिवाइड कर दे, यानी 3 3 से डिवाइड कर दे सबको, तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी निकलेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का ए प्लस बी निकल रहा है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी पता चल गया, तो दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकलेगा, जो कि फर्स्ट वाले में 12 आया। दोनों का जो है माइनस लेके, यानी सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बी आएगा। उस तरह से ये भी निकाल के जो है और यहाँ पे सेटिस्फाइड करा लेना है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो उस तरह से भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 मिनट में जो है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए कार जो है 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। अगर उसे यह दूरी जो है 30 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। अब जैसे देखिए डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम है, तो डिस्टेंस बराबर कर देते हैं, यानी कि चाल गुना समय बराबर होता है डिस्टेंस। तो फर्स्ट बार में चाल स्पीड गुना टाइम कितना है 40, सेकेंड बार में स्पीड x मान लेते हैं, समय कितना है 30, तो यहाँ से x निकल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मिनट को जो है आवर में चेंज करें, क्योंकि दोनों साइड अगर 60 से डिवाइड भी करते हैं तो कट ही जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है जरूरी नहीं है कि इसको चेंज करें आवर में। तो यहाँ पे कट गया 3 से, यानी x बराबर आ गया 256 बटा 3, 3 8 24, 3 5 15, 3 3, यानी 85.33 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्षों और महीनों में जो है 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹24 की एक राशि बढ़कर जो है 56 हो जाएगी। जिसे देखिए, या तो बेसिक से बना लीजिए, 24 था हो गया 56, यानी ब्याज कितना मिला 32 ब्याज मिल गया। तो फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम निकालने का, टाइम बराबर SI गुना 100 बटा प्रिंसिपल गुना रेट। तो इस पर निकाल सकते हैं, SI हो गया 32 गुना 100, प्रिंसिपल हो गया
24 गुना रेट 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 4 से कट गया, 4 से कट गया 25, यानी 25/3 साल आ गया, ईयर में आ गया। तो ये हो जाएगा 8 साल 1/3 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी 8 ईयर्स 4 मंथ, आंसर हो गया। अदरवाइज जो परसेंट भी निकाल के देख सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। इसे देखिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसको स्क्वायर कर देते हैं कि इस इक्वेशन को, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आ गया 36, tan इंटू कॉट तो 1 होता है, 2 माइनस में आ जाएगा, यानी 34 हो जाएगा आंसर। यानी कि ये वाला क्वेश्चन है x प्लस 1/x वाला, अगर 6 दिया है तो पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करके 2 माइनस करना रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर एक छात्र ने एक संख्या के 4/3 के बदले जो है, एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत गणना करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है इसका एलसीएम जो है हम लोग को संख्या ले लेना चाहिए। 3 4 का एलसीएम क्या हो गया 12, तो 12 जो है हम लोग मानेंगे वो संख्या 12 था। 12 को जो अगर हम लोग 4/3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 16, लेकिन 3/4 से करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी 16 आना चाहिए था, आया 9, यानी कितना कमी हो गया 7 का, तो परसेंटेज हो जाएगा 7/16 1900, 4 से कट गया 175/4 हो गया, 43.75 आंसर आ गया। रेशियो पे बनाना इस क्वेश्चन को बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 1 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का तो डेटा हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है इस कक्षा में जो छात्रों की अधिकतम संख्या है, यानी कि सम देखना है। यहाँ पे देखिए 120 है, तो 120 से ज़्यादा ही है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो कम ही है। इन दोनों में देखिए 123 यहाँ पे है, यहाँ पे 122 है, यानी कि कक्षा 5 जो है सबसे ज़्यादा है, तो ये आंसर हो जाएगा जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ये एक काम को जो 12 दिन में भी उस काम को जो 16 दिन में कर सकता है। अगर उन दोनों ने 4 दिनों तक साथ काम किया तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। इसको तो एक इसका बेसिक जैसे मान लो टोटल काम तो एक है, अब 4 दिन काम करेगा ए, कितना काम करेगा 4/12, दूसरा 4 दिन काम करेगा 4/16, तो इस तरह से निकाल सकते हैं 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4, 12 आ गया इसका एलसीएम, तो 12 माइनस यानी 5/12 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन 4th में दिया हुआ है। अदरवाइज इसको जो है इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो है 12 दिन में कर सकता है, 20-16 दिन में 48 एलसीएम हो गया, 12×48 48, यानी इसका एफिशिएंसी 4, इसका 3 हो गया। 4 दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा 4 3 7 चौका 28 काम कर देगा। काम कितना बच गया 20, और टोटल कितना काम है 48, यानी 48 काम में 20 काम बचा हुआ है। इसको काट देते हैं 4 से 4 बचे 20, 4 से 12 यानी 5/12, जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह भी बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होगी जो 91 से विभाज्य है। इसे देखिए 91 हो गया,
1 पे 4 जीरो हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक बार में काटेंगे 91 हो जाएगा, 9 बच जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 उतरेगा, यानी कि यहाँ पे 900 आ गया। लेकिन 910 अगर रहता तो ये कट जाता 10 बार में, यानी कि जो है यहाँ पे अगर एक जो है यहाँ 0 है, अगर यहाँ पे 1 रहता तो डायरेक्ट जो यहीं पे एक बार में जो है 91 कट जाता, 0 आ जाता तो 0 उतर जाता यहाँ पे, यानी कि 110 बार में कट जाता, यानी कि यहाँ पे 10010 इसका सबसे नज़दीकी संख्या होगा, यानी छोटी से छोटी संख्या होगा तो 5 अंकों की, जो कि 91 का डिविजिबल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइन x बराबर 2/3 दिया है तो cos 3x पूछ रहा है। साइन x में क्या होता है p/h, अब b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 4 यानी √5। देखिए cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos qx माइनस cos 3 cos x। साइन 3x का क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। cos 3x का 4 cos qx माइनस 3 cos x, जिसे देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, तो cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा तो √5/3 हो जाएगा, यानी √5/3 का क्यूब माइनस 3 तो √5/3। देखिए √5/3 का मान लेते हैं तो आ जाएगा 4 गुना 5/9 माइनस 3, या जो इसको केवल √5 का मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, √5 का मान लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5/9, 9 × 27 माइनस 1, यानी कि √5 मल्टीप्लाई 20 - 27 यानी माइनस 7/27 आ गया, यानी कि जो भी इसका आंसर होगा माइनस में होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है। उसके बाद ये दोनों भी जो है दूर दूर में है, तो इसको हम लगभग में रख के चेक कर लेंगे। 5 का अगर हम लोग रखते हैं तो 22 का 484 होता है, यानी कि 2.2 के आसपास ही होगा। 5 का वैल्यू अगर हम रख लेते हैं 2.2 रख लिए, गुना 7/27, यानी कि अगर इसको 15.27 आ गया, यानी देखिए कितना बार में कट रहा है, 5 बार में 27 बचे, 6 बार में, 8 बार में तो कटेगा नहीं, क्योंकि 160 तक 2 रहता तभी 160 हो जाता, 16 पॉइंट समथिंग हो जाता, तो यानी कि लगभग 6 के आसपास ही होगा, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। यानी इसको 15 हटा दीजिए, 5 दिया हो गया 15, 5 से हो गया 9, देखिए 9 बचे 45, यानी कि ज़्यादा बार मतलब नहीं जाएगा, 0.8 के पास तो जाएगा ही नहीं, कम ही में रहेगा, कम में जो एक ही ऑप्शन है तो यही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लगभग में देखना था। अगला क्वेश्चन कर रहा है x बराबर 2 + √3 दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ से जो है 8x² हम लोग अगर कम लेते हैं, जैसे देखिए x4 माइनस 8x² तो बच जाएगा x - 2, जो कि यहाँ पे इजीली हम लोग को दिख रहा है इसका वैल्यू क्या है। x - 2 क्या है √3 है, 2 इधर चल जाएगा तो x - 2 हो जाएगा √3, तो इसके जगह पे हम लोग √3 पुट कर सकते हैं, तो यानी कि हो जाएगा x4 माइनस 8x² गुना √3। यहाँ पे x² हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, x² माइनस 8√3 बच जाएगा। जिस देखिए हम लोगों को चाहिए अब x², यानी इसको स्क्वायर कर देते हैं इस इक्वेशन को,
तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 3 7 प्लस 4√3 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7 प्लस 4√3। और एक्स स्क्वायर में से अगर 8√3 हटाते हैं इधर से, दोनों साइड से 8√3 माइनस कर देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4√3, यानी कि ये आ गया 7 माइनस 4√3। यानी ये प्लस बी है माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, यानी ये आंसर आ गया जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में जो बी डी ए सी पर लंबवत है, कोण ए ई बी निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। ये देखिए ये 90 है, 45 है, तो ये भी 45 होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम ही जो है एंगल ई वाला होगा, यानी कितना हो जाएगा 35 प्लस 45, यानी 80, जो कि ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक साड़ी को जो है 3060 में जो है बेचने से दुकानदार को जो है 15% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचे। इस देखिए, यानी कि 30-60 जो वैल्यू है 15% हानि पे, यानी कि 85% का वैल्यू है, तो 20% लाभ पे यानी 120% का पूछ रहा है। 5 बार में कटेगा 17, 5 से 24, 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, 180 बार में कट गया, यानी कि आ गया 180 मल्टीप्लाई 24, यानी कि 0, 8 चौका 32, लास्ट में भी जो है 20 आएगा, 20 एक ही जगह दिया हुआ है, तो आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है सभी कक्षा में लड़कियों की औसत संख्या क्या है। तो डेविएशन मेथड से हम लोग चेक कर लेंगे। मान लेते हैं औसत जो है कितना के आसपास है, 60 के आसपास सब जगह है, तो 60 हम लोग औसत मान लिए। ठीक, फर्स्ट में देखिए 2 कम है, सेकेंड में 3 कम है, थर्ड में 2 ज़्यादा है, फोर्थ में 1 कम है, तो यानी कि कट गया 3 1 4 -4/4, तो -1 आ गया, यानी 60 - 1 59 आंसर हो गया, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। जब तक हम लोग इसको ऐड करेंगे कि 58 प्लस 57 प्लस 62 प्लस 59 कहीं गड़बड़ हो गया तो और दिक्कत, तो उससे अच्छा है कि डेविएशन मेथड से बना लीजिए। जो भी उसके आसपास संख्या आपको दिख रहा है 60 70 कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ से तुलना करा के, और 4 जो है 1 2 3 4 संख्या का 4 कक्षा का बात हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया डेविएशन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दी गई आकृति में वो जो है वृत्त का केंद्र है। ठीक, यदि PRO 64 है, ठीक, तो OP क्यों पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल। ये देखिए ये वाला 64 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 2 गुना होता है, तो 128, क्योंकि सेम कॉर्ड से जो है जो सर्कल पर जो एंगल बनता है उससे 2 टाइम्स जो एंगल बनता है, कहाँ पे, उसके केंद्र पे। जब 128 हो गया, दोनों जो है ये वाला साइड तो इक्वल होगा क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो ये वाला दोनों एंगल भी सेम होगा, यानी कि सम जो है कितना होगा 180, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 माइनस 128, यानी आ गया 52। अब 52 को जो है दोनों में डिवाइड करना होगा, हाफ यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी एंगल 26 होगा, ये वाला भी 26 होगा, तो इसका आंसर हो गया 26, जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है लड़कियों की तुलना में लड़कों में कुल कितने % की वृद्धि हुई।
जैसे देखिए यहाँ पे संख्या का हम लोग को निकालना है। जैसे देखिए अभी गर्ल्स का तो 59 औसत आया था, 59 गुना 4 हो गया सम। बॉयज का देखिए बॉयज का सम कीजिएगा है पूरा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों मिलकर 60 बनाएगा 120, यहाँ पे 60 है 180 आ गया, यानी 6 चौका 24, 240 5 245 आ गया, यानी 245 बटा आ गया, यानी कितना अधिक है 9 अधिक है कितना पे 236 पे गुना 100 आ गया। यानी हो गया, ये वाला कटेगा कि नहीं, 6 3 देगा नहीं कटेगा, यानी 900 बटा 236 आ गया, यानी कि 23 चौका 92, 4 से जो है थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अगर 230 भी रहता 23 चौका 92 920 होता, यानी 4 से कम ही आंसर होगा, 4 से कम एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है वह धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 2925 गुने के बराबर हो जाती है। यानी कि देखिए संख्या कोई मान लेते हैं हम लोग, कोई संख्या x है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, उस संख्या में से 20 घटा दिए तो किसके बराबर है, वो अपने व्युत्क्रम यानी 1/x के 2925 गुने के बराबर है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि x को इधर भेज देते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 20 बराबर क्या है 2925, जिसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो आ जाएगा 25 गुना 29 चौका हो गया 116 और 117। यहाँ पे तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, x को अगर 117 रखते हैं तो 117 माइनस 20 ये वाला सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 25 नहीं आएगा, तो इसको हम लोग और तोड़ते हैं, यानी कि इसको 25 को तोड़े तो 5 गुना 5 हुआ, इसको तोड़े तो 13 गुना 9 हुआ, यानी 13 पच्चे 65 9 पच्चे 45, ठीक, यानी 65 गुना 45 एक संख्या आ रहा है, यानी x बराबर 65 पुट करते हैं तो 65 और 65 माइनस 20 45, तो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि x बराबर क्या होगा 65, जो कि आंसर होगा, वही पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के जो अंत बिंदु दिया हुआ है वाला दोनों। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, जिससे कि देखिए इसमें समझने वाला बात क्या है। सबसे पहले जैसे कोई बिंदु दिया हुआ है, यानी कि सेंटर दिया हुआ है, कोई सर्कल का ए और बी सेंटर दिया हुआ है, और आर जो है उसकी त्रिज्या दिया हुआ है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ फाइंड करना है कि जो सेंटर जो होगा, ये जो है सेंटर का है, सेंटर का जो है पॉइंट क्या होगा और उसका सर्कल का रेडियस क्या होगा। जैसे देखिए ये सर्कल है, उसका व्यास है, व्यास जो है उसके सेंटर से होकर जाएगा, और वहीं व्यास का जो है ये पॉइंट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया है कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 3 है और -2 1 है। इसको अगर PQ मान लेते हैं, PQ है, यो है, तो मिडिल में पड़ेगा जो कि सेंटर है। तो मिडिल का हम लोग पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिडिल का पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे 4 और -2 तो 2 हो जाएगा, 2/1 1 आएगा, दूसरा 3 और 1 4 4/2 2, यानी 1 2 आ गया इसका सेंटर का जो है कोऑर्डिनेट।
अब रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ये पता चल गया 1 2 है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी रख सकते हैं। इसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं। तो x2 हो गया -2 माइनस 1 तो -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस y2 1 माइनस 2 तो 1 यानी कि 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 तो 10 यानी √10 जो हो गया रेडियस हो गया। अब फार्मूला हम लोग को रख देना है, ये वाला फार्मूला जहाँ पे ये क्या है 1 है, b क्या है 2 है, तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस कितना है √10, तो √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10। इस देखिए हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 10। देखिए 4 और 1 5 जाके उधर कट जाएगा, 5 हो जाएगा यानी कि 1 क्या जाएगा, क्या चीज़ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। अब क्या है कि इतना अगर हम लोग को मालूम नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस सबको हटा देते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं ऑप्शन जो दिया है वो सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो ए वाला भी जो है कोऑर्डिनेट जो है सर्कल पे ही दिया हुआ है, ये वाला भी सर्कल पे दिया हुआ है। दोनों में से कोई एक को हम लोग चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो इसी को चेक करते हैं। तो फर्स्ट तो आंसर या सेकंड से चेक करते हैं। सेकंड में जिसे देखिए x बराबर 4 पुट करते हैं, कितना आएगा 16 प्लस 9 माइनस यहाँ पे 24 प्लस 6, 16 9 25, 25 में से 24, 25 में 24 का 1 और 6 7 हुआ, जो कि लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे गलत हो गया ये वाला। सेकेंड में जिसे चेक करते हैं 4 और 3 रख के, तो ये हो गया 16 9 25 हो गया यहाँ पे दोनों, ये हो गया -8, ये हो गया -12, 12 8 20, 5 आना चाहिए, 5 नहीं आ रहा है तो ये वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाला में 4 3 रख के देखते हैं, तो 16 9 25 तो आएगा ही, -4 दूना 8 प्लस 4 3 12, 25 12 हो गया 37, 37 -8 आया यानी 29 हो गया। तो यहाँ 5 दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि तीनों ऑप्शन कट गया, यानी कि यही होगा। अब इसको एक बार चेक भी करके देख लीजिए 4 3 पर सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं। 4 यहाँ पे 16 9 25 हो गया, -4 दूना 8 -12, 12 8 20, 25 में से 20 गया 5 आया तो 5 ही दिया हुआ है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर बाई चांस जो है मान लेते हैं थर्ड ऑप्शन भी जो है सेटिस्फाइड कर जाता 4 3 पे, तो इसके बाद हम लोग जो है -2 1 पे रख के चेक कर लेते हैं कि उस पर सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर उस पर नहीं करता, मैंने ऑप्शन किस तरह से चाटना है, 2 ऑप्शन अगर सेटिस्फाइड करता तो इसको हम लोग चेक करते हैं, तो वहाँ से काट सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही पे जो है 4 3 पे हम लोग चेक किए, 3 ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 1 कर रहा है। इसे उसका बेसिक तो बता दिए, और अगर आपको मालूम नहीं है बेसिक तो नहीं ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाना है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो चैनल पे हमेशा अपलोड करते रहा जाएगा। आगे हम लोग जो है CHS का क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद CGL के 2019 के क्वेश्चन करेंगे शिफ्ट वाइज। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।